नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं बकनौरा में हूं, वार्ड नंबर 7 में हूं और यहां पे बीपीएससी से 2 अभ्यर्थियों को शिक्षक में चयन किया गया है, जिसमें एक इसी गांव की बच्ची है और एक बच्चा। तो उसके लिए आज जनप्रतिनिधियों, मुखिया जी, स्थानीय मुखिया और समाज सेवी अजय पहलवान और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और ऐसे में मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो टेंट लगा है वहाँ पे सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए हम दिखलाते हैं उस शख्स को जो और उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से मेहनत करके उन्होंने बीपीएससी को निकाला है। ये पल ही बड़ा गौरवान्वित करने वाला है कि आज मोहल्ला इसलिए सम्मानित हो रहा है कि एक बेटी अकेले संघर्षों के दिन में सिर्फ किताबों से नाता जोड़ा और अपनी सफलता की पहली सीढ़ी तय की। और मैं सफलता की पहली सीढ़ी इसलिए कह रहा हूँ सर, आगे इसमें आप सभी पार्टिसिपेट हो, क्योंकि ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। ये उस बच्चे का संघर्षों का अकेले का दिन है जिसने अपनी किताबों के साथ संशय में उस संघर्ष के दिन गुजारे कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन सफलता की आज ये पहली कड़ी है। ताली आप लोग बजाइए। और यहाँ से मन इसलिए प्रफुल्लित होता है कि जब बच्चा किताब के सामने बैठता है तो कई संशय एक साथ करके अंदर यहाँ किसी तरह का कोई कंजूसी नहीं चलेगा। और बच्चा जब अपनी किताब से जुड़ता है तो उसको लगता है कि मैं कब सफलता की सीढ़ी तय कर सकूंगा। और आज ये पल, ये गांव, ये चौराहा इसलिए गौरवान्वित हो रहा है कि संघर्षों के दिन में इन लोगों ने काफी मेहनत की और वो दिन अकेला था। यहाँ ममता को जो लोग सम्मानित करना चाहते हैं, मीरा जी जो यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे को सम्मानित करें। तब तक मुखिया जी आप संबोधित कर दीजिए। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस पंचायत में हमारे ममता कुमारी और क्या नाम है जी ने बहुत मतलब पंचायत के लिए बहुत नाम रोशन किए हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे गर्जियन समान, हमारे मीडिया सर, हमारे पंडित सर और यहाँ पर हमारे मीरा समिति, यहाँ पर जितने भी हैं सभी को स्वागत, अभिनंदन। मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बेटी, आप सोचिए कि एक बेटी कितने हर कठिनाई सह कर आगे बढ़ती है। बेटी हर वो चाहती है बेटी कि हम हर वो काम करें जो एक लड़का करना चाहता है। लड़की और लड़का में कोई फर्क नहीं, हम लोग खुद फर्क बनाते हैं कि लड़का और लड़की में हम लोग समाज खुद बनाते हैं। लेकिन हम लोग अपना ही, अगर हम पहले तो सदी का थी और अब के क्या है लगा, अगर हम लोग चाहेंगे अभी भी हम लोग बदल सकते हैं। एक लड़का एक लड़की के अलग अलग फर्क मिटा सकते हैं। हम एक लड़की, चाहे महिला भी है, एक नारी के शक्ति में बोलिए, चाहे एक लड़की के, एक लड़की जब काम करके निकलती है बाहरी तो चाहती है कि मेरे घर के हर वो शख्स का नाम हो जिसका मैं प्राण ले चुकी हूँ। अरे नारी वो है, लड़की वो है जो हर कष्ट से सह के भी आगे बढ़ती है। नारी हर बड़े काम करती है। तो इनका सीख मिलना चाहिए कि अगला वो बेटी के देखकर अगला बेटी को भी शब्द हो कि हम भी वो काम करें कि मेरा भी, मेरे गर्जियन का भी नाम हो और मेरे गांव के पंचायत के भी नाम रोशन हो। अगर ऐसा ही बेटी हो तो मैं चाहूँगी कि हर घर में सबसे ऐसा लड़की हो जो अपना गांव का, अपना परिवार का, अपना कुल का नाम रोशन करे। क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव लोग, जैसे कि हम होली की छुट्टी में आए थे तो मेरे ख्याल में आया कि हमारी घर की बेटी बीपीएससी फर्स्ट बार एग्ज़ाम लिया। उसमें बहुत सारे डर के मारे एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे लोग। इतना भारी एग्ज़ाम लेगा, बीपीएससी के नाम सुनते ही लोगों में कंपन सी हो जाती। बहुत लोगों ने फाइट किया। अभी मेरे ख्याल में 2 बच्चियाँ विश्वजीत और ममता का रिजल्ट सुनकर मुझे उत्साह हुआ। मुझे लगा कि लोगों के बीच में अगर इन लोगों को हम लाएंगे तो यहाँ का उत्थान
जरूर होगा। जैसे हमारे गुरुजी राजवली जी भी इनका सोच है कि यहाँ के लोगों को डेवलप कैसे करना है। तो बिजनेस में है, लेकिन बिजनेस के माध्यम से भी यही बिजनेस को चुना कि हम तो बाहर बहुत बिजनेस कर लिए, इस क्षेत्र में भी बिजनेस करें कि यहाँ का लोग भी डेवलप हो। तो मेरा भी यही मोटो था कि हम तो यहाँ से निकल गए, ठीक है, लेकिन एक भी लड़का यहाँ से निकल जाए तो कल्याण होगा, इस क्षेत्र का नाम होगा। तो मेरा भी यही था कि एक बच्ची आई है तो उसको सम्मान करेंगे तो जरूर आने वाला बच्चा जो देख रहा है किसी के सम्मान से, जैसे हम लोग का मोटिवेशनल मिलता था कि हम लोग कहीं जाते थे देखते तो किसी की पीठ पे बिहार लिखा होता था, इंडिया लिखा होता था, तो उत्साह होता था कि अरे हम करेंगे, हमारे भी पीठ पे इंडिया चाहे बिहार सरकार का बोर्ड लगे। तो दादा, पापा, भैया सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में हेल्प किया। हमारे सर शिवपूजन सर और मेरे राम आशीष चाचा और मेरे अजय दादा और अनिल दादा, हमारे जिगेश चाचा, ये सभी ने बहुत हद तक मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरी हेल्प की है। और यहाँ मेरा दोनों भाई बहुत हर टाइम हर एक स्टेप पे मेरा साथ दिया है। और मेरे मम्मी पापा का तो एहसान हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने मुझे समझा, हर एक समाज के हर एक व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने मेरी खुशियों को देखा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कभी भी कुछ भी अगर उनसे कहती कि मुझे यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है, कभी हमसे एक बार भी नहीं बोलते थे कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, ये मत करो, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे अकेले सासाराम में रखे और कभी हमसे ये नहीं पूछे कि तुम कितने घंटे पढ़ रही हो, तुम क्या कर रही हो। कभी भी हमें कॉल करके भी परेशान नहीं करते थे कि पढ़ रही हो कि क्या कर रही हो। जब भी हमें टाइम मिलता था मैं उनके पास कॉल करती तो बस एक ही चीज़ पूछते थे हमसे कि ठीक हो ना, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए होगा तो बोलना। इसके अलावा कभी नहीं पूछते थे कि तुम मुझे रात को आई हो पढ़ के या दिन क्या करती, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मम्मी जो कि मुझे कभी कुछ काम के लिए पैसा नहीं आता, कभी मन करता तो पढ़ती होती थी, कभी नहीं बोलती कि बोलती थी कि आज काम की तो जिस नहीं करो उस दिन बात लोग, लेकिन जिस दिन काम हो जाओगी उस दिन लोग तुमको जज करेंगे किसी चीज को लेकर कि तुम्हें ये आता है वो नहीं आता है, अपने पैर पे रहो। मम्मी सबसे खुशी होती है कि हम लोग एक ऐसे उम्र में बच्चे लोग का जो है मान सम्मान बीपीएससी निकाले हैं लोग, हमारे ममता जी और हमारे विश्वजीत कुमार जी। तो हम लोग बातचीत हमेशा करते हैं, चांदे भैया जी जो भी है हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग पहलवान जी से बातचीत हुआ तो शाम में पहलवान जी फोन किए कि ऐसी बात है, क्या होना चाहिए मुखिया जी। तो हम बोले कि ऐसा मौका खोना थोड़ा चाहिए, ऐसे है कि बच्चे को जाहिर हौसले को बढ़ाना चाहिए। सारी चीज़ें भी है हम लोग जहाँ भी हम लोग जैसे भी हैं वैसे उनको मान सम्मान जो भी है समर्पण जैसे भी होना चाहिए। ये जो मोराल है, ये जो आत्मविश्वास है, कैसे और लड़कों में चाहे जो और छात्र हैं कैसे अपने अंदर डेवलप करें जो आपने तय किया, और उसके लिए जब आप आत्मविश्वास तय कर लेते हैं कि हम ये रिजल्ट लेकर आएंगे, उसके अनुसार आपको फिर हार्डवर्क करना पड़ता है। जी सर, इसके प्रति तो हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना चाहिए कि नहीं इसमें मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कोई नहीं है जो रोक दे। ये इंटरनल इमोशन है सर। इंटरनल इमोशन का मतलब होता है कि ये खुद से जागृत होना चाहिए कि नहीं हमको रिजल्ट चाहिए, और वही आपको मजबूत भी करता है। जी, वही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, वही आपको मजबूती देगा। तो सबसे पहले जितने भी युवा में है ये अंदर जो आंतरिक इमोशनल है इसको सबसे पहले अपने अंदर जागृत कीजिए, उसके बाद फिर अपने काम पे लगे रहिए। आपका रिजल्ट खुद ना खुद हो जाएगा। आपको रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमें रिजल्ट चाहिए, नहीं, आप अपने आप को सबसे पहले समय तो दीजिए। सब आप समय दीजिएगा तो रिजल्ट खुद ना खुद आकर आपके चरणों चूम लेगा।